प्राचीन भारत से देखेंगे कुछ प्रश्न। किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की हड्डी मिला है ना, अस्थि मिला है? कालीबंगा से, है ना। यहीं से खेत जोते गए खेती का प्रमाण भी मिला है कालीबंगा से, है ना। और ऊंट की अस्थियां मिला है ना, ऊंट की अस्थि हड्डी, ऊंट की हड्डी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है ना। गोपथ, गोपथ यहाँ पर पथ है, थ है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है? 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो है महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है किसका? अशोक का, वह खरोष्टी लिपि में है। उसके बाद है किस शासक को कविराज कहा जाता था? तो कविराज समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था। आगे नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में? नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कहेंगे भानुगुप्त से संबंधित है। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है कि इसी से मिलता है, भानुगुप्त से। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त से मिलता है। एक मिनट, ये एरण्य अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का साक्ष्य। और ये जो है कि यह एरण्य अभिलेख जो है भानुगुप्त से शासक से क्या है? संबंधित है। यह है महरौली का लेह, महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो महरौली का लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, महरौली का स्तंभ। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किया है, राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पर है कि किरातार्जुन नियम, है ना, जुड़ नियम पढ़ेंगे। जुड़ नियम के लेखक कौन थे? तो कहें भारवी जो है जुड़ नियम के लेखक थे। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में होता है और शक संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में होता है ना। एक मिनट, 57 बीसी में होता है विक्रम संवत और 78 क्या हो रहा है जी? विक्रम संवत की जो शुरुआत है वह हुआ है 57 बीसी में, है ना। और शक संवत की शुरुआत जो हुआ 78 ईस्वी में हुआ। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है मत विलास प्रहसन के रचनाकार थे। किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड की उपाधि का धारण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य।
विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजन, है ना। अद्वैतवाद अ लगेगा तो आदि बताएंगे, और विशिष्ट बोलेगा तो रामानुजन आचार्य। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के हम बारीकी से अंदर की ओर मूव किए। तो ये सब आसान प्रश्न नहीं है याद रखने में, यदि याद रह जाता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये सब बहुत बार प्रश्न आए हैं, एक एग्जाम में नहीं मल्टीपल एग्जाम में आए हैं। भारत के हो रहे किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री हो भूगोल हो तो आते ही रहते हैं। तो हम सबको यहाँ पर समराइज करके और लाए हैं आसान बनाने के लिए। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 मोहम्मद बिन तुगलक, एक मिनट, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कहेंगे कि कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कासिम समझ करके याद करेंगे, बिन कासिम। आगे किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी। अल बिरूनी किताब उल हिंद के लेखक है। हाँ, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चालीसा दल तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन, है ना। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन। किस सुल्तान ने दीवान अमीर को ही, दीवान अमीर को ही यानी कृषि विभाग है, दीवान अमीर को ही एक कृषि विभाग है बनाया था? तो बिन तुगलक ने बनाया था, जो 712 में नेतृत्व किया था। मुस्लिम आक्रमण था वो, और नेतृत्व करता बिन कासिम था। वही जो है कि किसान विभाग के लिए एक किस सुल्तान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही जो कृषि विभाग बनाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो जजिया कर लगाया था सुल्तान यानी कि ब्राह्मणों पर भी। यहाँ पर है किसे इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है इतिहास का। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर है गुलरुखी उपनाम कविता, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर। सिकंदर जो है ना कि उपनाम लगा दिया करता था गुलरुखी नाम से, है ना, कविता में। आगे विजयनगर का प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने विजयनगर का प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की? अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने किया? तो कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तांगड़ी कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? हाँ, नजदीक में यही हुआ था, राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ था तालीकोटा का युद्ध, है ना, 1565 में। आगे है बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रहीम ने किया था, जिसका पूरा नाम होता है अब्दुल रहीम खान ए खाना, है ना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। उसके बाद है कनौज का युद्ध 1540। 1540 किसके बीच हुआ था? तो कनौज का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था कनौज का युद्ध। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 में।
है ना। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। उसके बाद जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खान की उपाधि दी? हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। आगे सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रो जो आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो मुगल काल में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो कहेंगे नूरजहां ने बनवाया था, है ना। मुगल काल में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके काल में थे? औरंगजेब के काल में थे, है ना। औरंगजेब के काल में थे। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के काल में थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके काल में थे? तो औरंगजेब के काल में। आगे म्यूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो म्यूर सिंहासन तख्त ए ताउ का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शिवाजी के संरक्षक और गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव जो है शिवाजी के संरक्षक थे। और गुरु कहा जाए तो समर्थ रामदास गुरु थे, है ना। शिवाजी के सही है ना। शिवाजी जो है के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव और समर्थ जो है रामदेव गुरु थे। समर्थ रामदेव क्या थे? गुरु थे। किनके? शिवाजी के, है ना। नेक्स्ट, साहबे बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को साहबे बेखबर कहा जाता है। साहबे बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान नाम था अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। नेक्स्ट है, रंजित सिंह किस मिसल से संबंधित है? मिसल, तो कहेंगे कि सुकरचकिया मिसल से संबंधित है ना। रंजित सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजित सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। रंजित सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो बताएंगे कि सुकरचकिया मिसल से क्या है? संबंधित है। अब हम आगे निकलेंगे, अब हम आधुनिक मॉडर्न में आएंगे। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1776 में कलकत्ता में देखने को मिला है ना। ब्लैक होल ये घटना जो घटा है, ब्लैक होल की घटना उस 1776 में घटा है। कहाँ? कोलकाता में। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट किसने लागू किया था? क्लाइव, है ना। ड्यूअल एंड डबल नहीं, ड्यूअल, हाँ ड्यूअल। यहाँ पर है द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो कहेंगे कि क्लाइव। क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने 73 में 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज के जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। और ये बंदोबस्त जो है कि 1793 में बंदोबस्त क्या चीज? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? तो कहेंगे कि रैयतवाड़ी जो अर्थव्यवस्था के जनक थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड क्या थे? रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था के जनक। रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। उसके बाद है महलवाड़ी
है ना, महलवारी अर्थव्यवस्था किसने शुरू किया? तो होल्ट मैकेंजी, है ना। होल्ट मैकेंजी ने क्या किया है? तो होल्ट मैकेंजी ने कहेंगे कि महलवारी व्यवस्था शुरू किया है होल्ट मैकेंजी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू किया है मुनरो और रीड ने। यहाँ पर है र से रीड पढ़ लेंगे और र से यहाँ मुनरो, रो र, है ना, मुनरो और रीड ने क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक मैकेंजी माने जाते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचिन में खोली थी और 1503 ईस्वी में खोली थी। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो कहेंगे कि आदिल शाह से छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो आदिल शाह से छीना था 1510 में। 1503 में क्या हुआ? वहां पहले फैक्ट्री लगाया गया पुर्तगालियों के द्वारा और छीना गया, गोवा को छीना गया आदिल शाह के हाँ, तो आदिल शाह से छीना गया 1510 में। अब कौन छीना? तो आदिल, यहाँ है अल्बुकर्क ने आदिल शाह से 1510 में क्या किया? गोवा को छीना। यहाँ है वांडीवास का प्रथम युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? औरंगजेब और फ्रांसीसी के अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था, है ना, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध हुआ था। उसके बाद है वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था 1857, है ना, 100 वर्ष। यहाँ पर देख 1857 के विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली ने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया डिजरायली, है ना। डिजरायली ने क्या कहा? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। आगे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, पुस्तक के लेखक कौन है? सावरकर, है ना। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1800 यानी कि 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? सावरकर। आगे सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। यहाँ पर है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। और हम देखेंगे क्या, हाँ, सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी क्या है? ज्योतिबा फुले हैं। और गुलामगिरी पुस्तक भी लिखा गया ज्योतिबा फुले के द्वारा। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन है थे? तो हम कहेंगे डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, डेरोजियो। आगे थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो अड्यार में था। अड्यार कहाँ पड़ता है? मुंबई के मद्रास में पड़ता है ना, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र के मद्रास में पड़ता है, ये बोलते हैं अड्यार। उसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? अड्यार में था थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संवाद कौमुदी के लिखे थे कौन? संपादक कौन थे? तो राम मोहन राय। यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई 2 पत्रिका, एक मराठा जो अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। तो ये लैंग्वेज देखा जाए, भाषा देखा जाए तो केसरी, ऐसे लगेगा कि मराठा मराठी में था, लेकिन मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। और लिखे किसके द्वारा लिखा गया पत्रिका थे? तो यहाँ पर है संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक।
अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो सावरकर, है ना। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो सावरकर। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो पुस्तक के लेखक है वो सावरकर है। वही सावरकर अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो मित्रा और घोष। मित्रा और घोष, वारेंद्र घोष और पी मित्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? पी मित्रा और वारेंद्र घोष। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो कहेंगे फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय था जो फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में पड़ता है। गांधी जी ने अपना प्रथम सार्वजनिक भाषण भारत में कहाँ दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था 1916 में, है ना, 1916 में। 16 के बाद 18 में देख रहे हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। 2 साल पहले सार्वजनिक भाषण भारत के कहाँ दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में। उसके बाद हम देखेंगे, हमें 25 प्रश्न और पढ़ना है। हम 76 पर पहुंच चुके हैं। रॉलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील, बिना दलील बिना अपील, बिना वकील बिना अपील बिना दलील, है ना। रॉलेट एक्ट किसने कानून किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये जो रॉलेट एक्ट है बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून है। यह हंटर आयोग के गठन की घटना की जांच के लिए हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो है उसके लिए हंटर आयोग बनाया गया था, इसकी जांच के लिए। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन है? स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महासचिव थे। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला में हुआ था, दिल्ली, जो दिल्ली में पड़ता है। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में पड़ता है। और ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? सूर्य सेन, है ना, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? सूर्य सेन थे, जिनको मास्टर दा कहा जाता है। मास्टर दा सूर्य सेन। यहाँ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो कहेंगे कि 8 अप्रैल 1929, है ना। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को दिन था, है ना, 8 अप्रैल 1929। गांधी इरविन समझौता एक अन्य नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, है ना, की घोषणा किसने की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है मैकडोनाल्ड ने किया था 32 में। मैकडोनाल्ड ने किया था 32 में। मैकडोनाल्ड ने किया था सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, मैकडोनाल्ड ने किया था 32 में, 1932 में। यहाँ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, है ना। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो कहेंगे महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा। यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो पर प्रसारण के लिए उषा मेहता, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो पर प्रसारण किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आंदोलन के दौरान रेडियो पर प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने प्रसारण किया। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। उसके बाद है बस आज का स्लाइड का लास्ट प्रश्न।
यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया? शहीद द्वीप कहा है ना। अंडमान द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? तो शहीद द्वीप कहा है। शहीद द्वीप कहा है अंडमान निकोबार। अंडमान द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप कहा है। वेवेल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 में। वेवेल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। और आईएनएस तलवार से हुआ था, है ना, आईएनएस तलवार। उसके बाद है नौसेना विद्रोह। अंतिम सरकार का गठन, अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। आगे है अंतरिम होगा, अंतरिम, है ना। यहाँ पर है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था तो अम्बेडकर ने ही कानूनी मंत्री को संभाला था। उसके बाद है स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना, ये कार्य था बाबू। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य यही था कि परिषद बना करके प्रवेश करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे, जो अंग्रेज के विरोध करने की बात करता है। यहाँ पर है किसने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा, किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा है? तो दत्त ने कहा है, कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा था। आगे गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, है ना, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। उसके बाद है हिक्की गजट, यानी वही जो है कि कब प्रकाशित हुआ? बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1781 में। अरे भाई 1780 में। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? जेम्स हिक्की के द्वारा, तो 1780 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? रिपन ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? रिपन ने। तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से? चंपारण सत्याग्रह से। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना, किसकी आत्मकथा है? तो कहेंगे कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो यहाँ पर जो देख रहे थे, तो मैक्सिमम प्रश्न हम देख पाए हैं इस वीडियो में। तो आशा है कि इसे पूरा वॉच करके और हर क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कर रहा होगा। बाकी इसी के साथ बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।